नमस्कार। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम हिंदी माध्यम से अंग्रेजी सीख रहे हैं और अंग्रेजी भी बिल्कुल जड़ से शुरू की और करते करते हम टेंस करना शुरू किया। टेंस के अंदर हमने कंटिन्यूस टेंस, तीनों टेंस के कंटिन्यूस कर लिया, उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूस कर लिया। अब हम परफेक्ट टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म की आवश्यकता होती है। इसलिए उस टेंस को पढ़ने से पहले, परफेक्ट और इंडेफिनिट को पढ़ने से पहले हम वर्ब की 3 फॉर्म्स लिख देते हैं आपके, और आप सभी उनको अच्छी तरह से याद कर लें। तो देखो 3 फॉर्म्स है क्या वर्ब की। जैसे आपने सुना होगा गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। गो को कहते हैं प्रेजेंट टेंस की रूट, मूल है, और वेंट पास्ट टेंस है, और गॉन पास्ट पार्टिसिपल है। तो चलिए अब ये जो वर्ब की 3 फॉर्म हो गए, उसके कुछ थोड़े बहुत नियम हैं। तो इनको प्रेजेंट वाली को फर्स्ट फॉर्म कहेंगे, और पास्ट वाली को सेकंड फॉर्म कहेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल को हम थर्ड फॉर्म कहेंगे। अधिकतर वर्ब के ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, दोनों एक सी बनती है। पहले हम वही कर रहे हैं। पहला नियम हुआ ईडी लगाने पर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। तो जैसे एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। यहाँ पर हम वर्ब की 3 फॉर्म तो कर रहे हैं, इन वर्ब को भी आप याद कर लो। वर्ब जब याद होती है तो किसी भी प्रकार का कुछ भी लिखना हो आसान हो जाता है। तो इन वर्ब को आप कंठस्थ कर लीजिए। एक्सेप्टेड स्वीकार करना, ईडी लगा दो। एक्सेप्टेड सेकंड भी यही और ये थर्ड भी यही। सही का निशान का मतलब है ये कि यही थर्ड में है। वर्क काम करना, वर्कड। लाफ, LAUGH, लाफ बड़ी अजीब है अंग्रेजी का उच्चारण, GH को फे बोलते हैं। LAUGH, लाफ यानी हंसना। लाफ्ड। आस्क, ASK, आस्क यानी पूछना। आस्क्ड। अटैक, ATTACK, अटैक यानी आक्रमण करना। अटैक्ड। ब्लेस, BLESS, ब्लेस आशीर्वाद देना। ब्लेस्ड। CALL, काल पुकारना। कॉल्ड। CLIMB, क्लाइंब चढ़ना। क्लाइंब्ड। कलेक्ट इकट्ठा करना। कलेक्टेड। देखिए फर्स्ट फॉर्म का हम तो कलेक्ट यानी तो इकट्ठा करना फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म होती है कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव का काम करती है, इकट्ठा किया हुआ। खैर इनका अभ्यास करेंगे तब देखेंगे। इलेक्ट, ELECT, इलेक्ट यानी चुनना। इलेक्टेड। END, एंड समाप्त होना। एंडेड। FOLD, फोल्ड यानी मोड़ना और फोल्डेड। GRANT, ग्रांट स्वीकार करना। ग्रांटेड। GRAZD, ग्रेज चरना। ग्रेज्ड। HAND, हैंड किसी को कोई चीज़ सुपर्द करना, और हैंडेड। और आगे देखिए ये एक बात है, ईडी लगती जाएगी। HELP, हेल्प सहायता करना। हेल्प्ड। HUNT, शिकार करना। हंट, हंटेड। सबके ईडी लग रही है बस। इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म सूचना देना। इन्फॉर्म्ड। इंसल्ट, INSULT, अपमान करना। इंसल्टेड। इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट यानी रुचि लेना। इंटरेस्टेड। JUMP, जंप कूदना। जंप्ड। KICK, किक लात मारना। किक्ड। KILL, किल मारना। किल्ड। KISS, किस चुंबन लेना। किस्ड। KNOCK, नॉक खटखटाना। नोक्ड। LIFT, लिफ्ट उठाना। लिफ्टेड। LOCK, लॉक ताला लगाना। लॉक्ड। MARCH, मार्च सेनादि का आगे चलना। मार्च्ड। MEND, मैंड मरम्मत करना। मैंडेड। MILK, मिल्क गाय आदि को दूहना। मिल्क्ड।
PLANT प्लांट, पेड़ लगाना, प्लांटेड। PLEASE प्लीज, खुश करना, प्लीज्ड। PLOUGH प्लाउ, हल चलाना, प्लाउड। PROTECT प्रोटेक्ट, रक्षा करना, प्रोटेक्टेड। PUNISH पुनिश, दंड देना, पुनिश्ड। PUSH धक्का देना और पुश्ड। RAIN रेन, वर्षा होना, रेंड। इसी प्रकार आगे लीजिए, TAL के टाक, बात करना, टाक्ड। थैंक, THAN के थैंक, धन्यवाद देना और थैंक्ड। WAL के वाक, घूमना, वाक्ड। WANT वांट, चाहना, वांटेड। तो इस प्रकार अपन ने देखा ED लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, लेकिन जिन वर्ब के बाद के अंदर E अंत में है उनके केवल D लगेगी। तो मुख्य जो बहुत ज़्यादा काम की, कक्षा 10 तक जो काम आने वाली वर्ब है वो लिखी है मैंने। अराइव, ARRIVE, अराइव यानी पहुँचना, अराइव्ड। और एडवाइस, ADVISE, एडवाइस, राय देना, एडवाइज्ड। एग्री, AGREE, एग्री, सहमत होना, एग्रीड। BATHE, बेद, स्नान करना, बेद्ड। CHANGE, चेंज, बदलना, चेंज्ड। DANCE, डांस, नाचना, डांस्ड। DIE, डाई, मरना, डाइड। तो इन सब के अंत में पहले से E है, इसलिए केवल D लग रही है। होप, HOPE, होप, आशा करना, होप्ड। HATE, हेट, घृणा करना, हेटेड। ये T है। इनवाइट, INVITE, इनवाइट, निमंत्रण देना, इनवाइटेड। PHONE, फोन करना, फोन, फोन्ड। PROPOSE, प्रोपोज, प्रस्ताव रखना, प्रोपोज्ड। SMILE, स्माइल, मुस्कुराना, स्माइल्ड। TIE, टाई यानी बांधना, टाइड। तो इस प्रकार से तो हमने दो बातें देखी, अधिकतर के बाद में ED लगता है और जिनके पहले से ही E है उसमें केवल D लगता है और सेकंड और थर्ड फॉर्म एक सी होती है। तो इस प्रकार ये मुख्य लिखे, अभी तो और बाकी है, आप इनको याद कीजिए, कल हम आगे चलेंगे। और इस चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अच्छी तरह पढ़ते रहे। धन्यवाद।